नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब से पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके यूट्यूब से स्टैटिक जी के वीओडी सीरीज का 5th वीडियो लेक्चर है। और अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस को कवर नहीं किया है तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लें। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेमस स्तूपाज ऑफ इंडिया, भारत के प्रसिद्ध स्तूप। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये आपकी पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज थ्योरी बुक है और ये आपका लेटेस्ट टीसीएट पैटर्न पर बेस्ड है। ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है और ये अब तक का लेटेस्ट एडिशन, सेकंड एडिशन है, तो आप लोग इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ये जो बुक है आपके एसएससी के साथ साथ अन्य जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्तूप। और स्तूप क्या होते हैं उसके बारे में चलिए जान लेते हैं कि स्तूप बौद्धिक काल से भारत में प्रचलित दफन टीले हैं। एक स्तूप बौद्ध स्मारक जिसमें आमतौर पर बुद्ध या अन्य संत व्यक्तियों से जुड़े पवित्र अवशेष होते हैं और इसे आमतौर पर एक कब्रगाह, दफनाने की जगह या धार्मिक वस्तुओं का स्थान माना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप, अब चलिए देख लेते हैं हम लोग स्तूप की संरचना कैसी होती है। स्तूप की संरचना में आपका सबसे ऊपर आपका होता है हर्मिका, उसके नीचे होता है आपका डोम या अंडा जिसे कहा जाता है, और उसके नीचे आपका होता है सर्कुलर स्टोरी, और उसके नीचे क्या है आपका प्रदक्षिणा पथा, ये जो आपका चौतरा है, और उसके चारों तरफ लगा रहता है आपका रेलिंग, और उसके नीचे आपका होता है ऑबलोंग बेस, और उसके अंदर जो कुछ गड़े कारीगरी की रहती है उसे कहा जाता है प्लास्टर्ड कंजूर, और उसके भी नीचे जो आपका पाया जाता है वो है आपका कंजूर स्टोन मोल्डिंग ऑन द स्टोन बेस, और सबसे नीचे आपका रहता है प्लिंथ। और आपका जो प्रवेश, मतलब कि प्रवेश के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं, अब फ्लाइट टू स्टेप होती है, ये सब प्रवेश के लिए यहाँ पर आपकी सीढ़ियाँ बनी होती हैं सबसे सामने की तरफ। और यहाँ से आपका अंडा क्या होता है कि जो जिसे डोम या अंडा कहा जाता है, यह अर्धगोलाकार टीला बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए प्रयुक्त मिट्टी के टीले स्तूप का प्रतीक है। कई स्तूपों में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था। हर्मिका है आपका पार्ट एक, मतलब कि स्तूप का। स्तूप के शीर्ष पर चौकोर रेलिंग को हर्मिका कहा जाता है। यष्टि, यह एक केंद्रीय स्तंभ है जो ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक है और एक ट्रिपल छतरी संरचना को सहारा प्रदान करता है। यह अगला जो पार्ट है आपका स्तूप का वो है विहार या मठ, भिक्षुओं के लिए स्थान, कक्ष और रहने के लिए स्थान है। अगला जो पार्ट है आपका यह है प्रदक्षिणा पथ। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। और अगला आपका पार्ट तो है चैत्य। यह प्रार्थना कक्ष के सामने है। इसमें एक सुरंग सा पैदल मार्ग के दोनों ओर खंभे दिखाए गए हैं जो स्तूप की ओर ले जाते हैं। अगला पार्ट है आपका तोरण। भारतीय प्रवेश द्वार आमतौर पर पत्थर या जो बौद्ध मंदिर या स्तूप या हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करता है। तोरण आमतौर पर दो स्तंभों से बने होते हैं जिनमें 2 या 3 अनुप्रस्थ बीम होते हैं जो दोनों तरफ से स्तंभों से आगे तक फैले होते हैं। अगला जो पार्ट है आपका वेदिका। स्तूप के चारों ओर लगी लकड़ी या पत्थर की घेरे, इसे आपका वेदिका कहा जाता है। अब यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। यह है आपका भारत के स्तूप, स्तूपाज ऑफ इंडिया। यहाँ से आपका पहला स्तूप है, यह है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप में महान स्तूप या महाचैत्य आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में सबसे बड़े स्तूपों में से एक था, जिसका व्यास लगभग 50 मीटर और ऊंचाई 27 मीटर थी। इसका निर्माण सातवाहन राजवंश के काल में
3री शताब्दी ईसा पूर्व और लगभग 250 ईस्वी के बीच किया गया था। आंध्र प्रदेश में अन्य 2 स्तूप हैं, जो कि है भट्टी प्रोल भट्टी प्रोलुल स्तूप और सालीहुंडम सालिम हुंडम स्तूप। अगला है आपका पॉइंट कि अमरावती स्तूप में आर्यक स्तंभों वाले चबूतरों की विशेषता मिलती है। अगला जो स्तूप है आपका सांची स्तूप। सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी सांची स्तूप आपका कहाँ स्थित है। ये आपका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। इसकी खोज 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है। 1989 से सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा कि फ्रॉम 1989 सांची स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। स्तूप के चारों ओर दिशाओं में 4 दीवार, जिसे तोरण कहा जाता है। तो पूर्व में बुद्ध का जन्म जो कि दर्शाता है, और पश्चिमी द्वार आपका जो दर्शाता है कि पहला उपदेश जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षाओं या धर्म का प्रचार किया। और उत्तर का जो द्वार है वह दर्शाता है निर्वाण, और दक्षिण का जो कि द्वार है वह ज्ञान उदय को दर्शाता है, जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। ये सभी आपके चारों दिशाएं, जिस दिशाओं में जो द्वार हैं वो सभी बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। अगला जो स्तूप है आपका धमेक स्तूप। धमेक स्तूप यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर स्थित है। तो धमेक स्तूप, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि यह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में किया गया था। यह लाल ईंटों और पत्थरों से बना ठोस बेलनाकार स्तूप है। इस अपनी वर्तमान स्थिति में 28 मीटर के व्यास के साथ 43.6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के दूसरा स्तूप चौखंडी स्तूप है। उत्तर प्रदेश में आपके 2 स्तूप मिलेंगे। पहला है आपका यह वाराणसी का सारनाथ, वाराणसी में जो स्तूप है धमेक स्तूप, और दूसरा है आपका चौखंडी स्तूप। अगला जो आपका स्तूप है वह है भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप यह वर्तमान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। तो भरहूत स्तूप आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहूत की कथा कला मूर्तियों में बुद्ध के पिछले जन्म के जातकों को दर्शाती है। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर एक से अधिक घटनाओं को चित्र स्थान में जोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में अन्य स्तूप जो है वह है आपका देऊर कोठार और सोनारी स्तूप। अगला जो आपका स्तूप है वो है केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप यह आपका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक बौद्ध स्तूप है, जिसे 1958 में के मुहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान खोजा गया था। यह मौर्य और लिच्छवियों के शासन के अधीन था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि जो केसरिया स्तूप है यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी परिधि लगभग 400 फीट है और ऊंचाई लगभग 104 फीट है। फैक्सियन, फायान और जुआनजांग वेनसोंग ने प्राचीन काल में इस स्थान का दौरा किया था। बिहार में अन्य स्तूप जो हैं वो है महाबोधि, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2002 में शामिल किया गया। तो आप लोग इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, महाबोधि स्तूप। अगला जो आपका स्तूप है वो है पिपरहवा स्तूप। पिपरहवा स्तूप आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। यह आपका पिपरहवा स्तूप जो है आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर
जिले में स्थित है। काला नमक चावल चावल की एक सुगंधित और उच्च किस्म की चावल का प्रकार है जो इस क्षेत्र में उगाई जाती है। पिपरहवा गनवारिया शाक्य राज्य की राजधानी प्राचीन शहर कपिलावस्तु का स्थल था, जहाँ सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। अगला जो स्तूप है आपका रामाभार स्तूप। रामाभार स्तूप यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है और रामाभार स्तूप 49 फीट लंबा है और अब यह एक बड़ा ईंट का टीला के रूप में स्थित है। इसी स्थान पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। चीनी यात्री फायान और वेनसांग ने विभिन्न शताब्दियों के दौरान कुशीनगर का दौरा किया था। अगला जो स्तूप है आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप आपका यह आंध्र प्रदेश के पालनाडु में नागार्जुन सागर के पास स्थित है। यह शक सातवाहन युग का है। वेंगी के प्रमुख स्थलों में जगयप्पा पेटी, अमरावती, भट्टीप्रोलु और नागार्जुन कोंडा गोली आदि पाए जाते हैं। नागार्जुन कोंडा, जिसे विजयपुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो इक्ष्वाकु साम्राज्य की राजधानी थी। अगला जो स्तूप है आपका वो है शांति स्तूप। यह लद्दाख के लेह जिले के चांस्पा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षुक गियोमयो नाकामुरा के द्वारा किया गया था। तो शांति स्तूप आपका कहाँ स्थित है? यह लद्दाख के लेह जिले के चांस्पा में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अगला जो स्तूप है आपका वो है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप आपका बिहार के राजगीर में 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसे पीस पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो पीस पैगोडा के नाम से किस स्तूप पर जाना जाता है? तो यह स्तूप है आपका शांति स्तूप। अगला जो आपका है कि स्तूप, विश्व के स्तूप आप यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग विश्व के सभी प्रसिद्ध स्तूपों को कवर करेंगे। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है आपका एक स्वयंभूनाथ स्तूप। स्वयंभूनाथ स्तूप यह नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसका निर्माण राजा मनदेव के द्वारा 460 ईस्वी में किया गया था। इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि जो आपका स्वयंभूनाथ स्तूप है उसे 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्थल का दौरा किया था। काठमांडू में अन्य स्तूप जो हैं वो है बैद्यनाथ स्तूप, चारुमती स्तूप, काथे स्वयंभू स्तूप, महाबौद्ध स्तूप और धर्म धातु स्तूप। अगला जो आपका स्तूप है वो है रुआन वेलिसिया श्रीलंका में आपका एक प्रसिद्ध स्थित स्तूप है। इसे महाथुपा के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय है क्योंकि इसमें बुद्ध के अवशेषों की सबसे ज़्यादा मात्रा मौजूद है। इस स्तूप का निर्माण 140 ईसा पूर्व में राजा दुतुगेमुनु के द्वारा किया गया था। अगला जो स्तूप है आपका यह है बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप आपका यह तमिलनाडु नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बौद्धनाथ स्तूप इसे 1979 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और यह काठमांडू के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला जो आपका स्तूप है यह है बोरोबुदुर स्तूप, जो कि आपका जावा में स्थित है।
बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर और मध्य जावा इंडोनेशिया में सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। यह आपका बोरोबुदुर स्तूप है। इसकी संरचना कुछ अलग है। अगला जो स्तूप है आपका यहाँ से वो है 108 स्तूप, जो कि आपके चीन, जिसे 108 पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रभावशाली बौद्ध स्मारक है। निंजिया ने एक प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल है। निंगजिया में, यह चाइना निंगजिया में एक प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थल है। इसका निर्माण पश्चिमी जिया के पश्चिमी जिंगिया अरे जिया इसका निर्माण पश्चिमी जिया के दौरान किया गया था, लेकिन सदियों से इसका कई बार नवीनीकरण और पुनः निर्माण किया गया है। अगला जो आपका प्रसिद्ध स्तूप है वह है आपका कैकटियो पगोडा, जो कि आपका म्यांमार में स्थित है। गोल्ड, या फिर इसे कहा जाता है गोल्डन रॉक स्तूप। यह एक छोटा पगोडा है। यह आपका एक छोटा पगोडा है जो ग्रेनाइट शिलाखंड के शीर्ष पर बना है, जिसे इसके पुरुष उपासक द्वारा सोने की पत्तियों से ढका गया है। ये पहले से सोने से नहीं बना, इसे सोने की पत्तियों से मतलब ढका गया है, इसलिए इसका नाम मतलब कि अब गोल्डन रॉक स्तूप रख दिया गया है। यह आपका म्यांमार देश में लोकेटेड है, म्यांमार में। अगला जो आपका स्तूप है वह है बेनल मार्डेना स्तूप, जो कि स्पेन में लोकेटेड है। यह आपका अंडालुसिया में बेनल मार्डेना स्तूप 108 फीट ऊंचा है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा स्तूप है। तो यह आपका है अंडालुसिया स्तूप, जो कि आपका यूरोप का सबसे ऊंचा स्तूप है। अगला स्तूप है आपका धर्मकाया का महान स्तूप, जो कि आपका यूएसए में लोकेटेड है। धर्मकाया का महान स्तूप, इसका निर्माण चोंगयम ट्रुगप्पा की राख को दफनाने के लिए किया गया था, जिनकी मृत्यु 1800 और 1987 में हो गई थी। तो यह आपका धर्मकाया का महान स्तूप आपका है यूएसए में लोकेटेड। अगला जो स्तूप है आपका सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप, द ग्रेट स्तूप ऑफ यूनिवर्सल कंपैशन। यह आपका ऑस्ट्रेलिया के मध्य विक्टोरिया में बेडिंगो के निकट स्थित एक बौद्ध स्मारक है। तो आपका जो सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप है, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला जो, अब यहाँ से आपके सारे जो प्रसिद्ध स्तूप थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, जो कि आपके एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम और एमटीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके एसएससी के साथ साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर आपको किसी और बुक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, हैव ए नाइस डे।